तो ब्लड रिलेशन को हम एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर चुके हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। ये आपके प्री और मेंस दोनों में ही पूछा जाता है, पर इसके लिए भी आपके बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ बेसिक सेशन आप देख चुके हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहली बात, क्या राइट अप्रोच होती है, सवाल आपको कैसे करने हैं एग्जाम में, एक एक चीज़ें। ये देखो, ये अगेन आपको स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू दिया जा रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होने वाली हैं। पर अगर आप सेशन देख भी लोगे उसके बाद भी ये पॉइंट्स आपके दिमाग में हमेशा रहने चाहिए जब भी आप एग्ज़ाम में सवाल कर रहे हो, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके माइंड में रहनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करते हो, ओके। सबसे पहली बात, जो भी आपको कोड्स दिए जाते हैं हमेशा उसे क्या करोगे, शॉर्ट में अपने पेपर पे लिख लोगे, ठीक है। डॉलर, परसेंटेज, कुछ भी कोड दिया हो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, सन, डॉटर, ये वो जो भी उसने दिया है वो आपको पता होना चाहिए। उसे बार बार जाके पढ़ना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि उन कोड्स आपने वो पेपर पे नहीं लिखे और आप बार बार क्या कर रहे हो, बार बार जाके वहाँ पे ढूंढ रहे हो। अगेन 5-10 सेकंड बचाने के चक्कर में वहाँ पे 2-3 मिनट वेस्ट करके और फिर सवाल नहीं होगा तो ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। ये हुई आपकी पहली बात। दूसरी बात, बहुत ध्यान से पढ़ना है सवाल को, ठीक है। अभी तक क्या हो रहा है, मतलब जनरली आपके इस बार जो मेंस में सवाल पूछे गए थे उसमें कुछ चीज़ें इस ऑर्डर में जा रही थी, ठीक है। अगर आपको दिया है ए एंड बी तो उसका मतलब है ए इज सन ऑफ बी, मतलब वो सेम ऑर्डर में जा रहा है। ये भी आपका क्या है, लेफ्ट टू राइट, बाईं से दाईं तरफ जा रहे हो, और यहाँ पे भी कहाँ जा रहे हो, बाईं से दाईं तरफ जा रहे हो, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही है, ए भी यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिख रहा है, यहाँ पे भी ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से एंड हो रहा है, सीधा सीधा दिया गया है। पर आपके सवाल जो पूछे गए हैं एग्जाम में ही, उसमें ऐसा नहीं किया। मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, जब प्रैक्टिस सेशंस भी थे तब भी मैंने आपको क्या चीज़ बोली थी, जब हम एग्जाम के पेपर सॉल्व कर रहे थे, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। इसको अगर उसने घुमा दिया और घुमाया गया है आपके एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के जो सवाल पूछे गए हैं और भी कई जगह पे जहाँ पे उसे घुमाया गया है, वहाँ पे क्या होता है, ये मतलब पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि हर जगह आपको यही दिया गया है कि एंड का मतलब है ए इज सन ऑफ बी, और उसने आपको नीचे दे दिया एंड, मतलब सपोज कोई और सिंबल दे दिया और वहाँ पे बोल दिया डॉलर, डॉलर का मतलब है बी इज डॉटर ऑफ ए, बी बेटी है ए की, पर आपने उसमें वहाँ क्या पढ़ लिया, ए बेटी है बी की, तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? क्योंकि देखो, सेम अगर हम ए एंड बी को, वो आपको देता है बी इज सन ऑफ ए, तो यहाँ पे तो कौन है, ए कौन है, बेटा है, ठीक है। ए यहाँ पे बेटा है, पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बी बेटा हो गया। ए हो गया अपना, कौन हो गया, फादर या फिर मदर। तो हमेशा सवाल को ध्यान से पढ़ोगे। जब भी आपको इस ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में चीज़ दी जाती है, देखो अगर हमें दिया जा रहा है लेफ्ट टू राइट, एक मिनट इसे इरेज करते हैं सॉरी। अगर लेफ्ट टू राइट दी जा रही हैं चीज़ें और यहाँ पे भी हमें लेफ्ट टू राइट दिख रहा है, तो सपोज अगर ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन आपको एग्जाम में दिए, पहले आपको सारे रिलेशन का मतलब दिया और बाद में ये इक्वेशन दिए, तो आप बनाना कहाँ से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से हम शुरू करते हैं, के से हम बनाना शुरू करते हैं, और जो जो रिलेशन हमें दिए जाते हैं उस ऑर्डर में हम बनाते जाते हैं। क्लियर है ये बात? वहीं अगर वो चीज़ उल्टी कर देता है और ए एंड बी का मतलब है बी इज सन ऑफ ए, तो आप बनाना कहाँ से स्टार्ट करोगे उस सवाल को, तब हम उस सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं वी की तरफ से, तब आप आओगे वी से के की तरफ, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाली है। आपके एग्जाम के ही सवाल लिए गए हैं यहाँ पर, तो वहाँ से हम और अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करेंगे। पर ये आपका क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगली बात, कुछ ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि जहाँ पे कुछ चीज़ें, सिर्फ कुछ चीज़ें सीधी दी गई हैं, कुछ चीज़ें उल्टी दी गई हैं, तो उन्हें भी हमें कैसे बनाना है वो भी हम सीख लेंगे यहाँ पर। अगली बात, अगर आपको कुछ ऐसी एक इक्वेशन दी जाती है, ठीक है, एक बात बताओ कि वी का जेंडर क्या होगा, वी लड़का होगा या लड़की होगी, ये चीज़ हमें कब पता हो सकती है? हमेशा आप जब, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ ही बना रहे हो, हम क्या उम्मीद करें, हम लेफ्ट से राइट की तरफ ही जा रहे हैं। ये वाला केस आपको दिया है, ठीक है, ये वाला केस जब आपको दिया है तो यहाँ से आप बनाना शुरू करोगे के से, ठीक है। यू के बाद हमें हैश का सिंबल का कुछ मतलब दिया होगा। मान लो अगर हैश का मतलब है मदर, माता, यू माता है वी की, हमें नहीं पता, वी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी, वहीं वो बोल दे
यू पिता है, फादर है, तब भी वी का जेंडर हमें नहीं पता। सेम ऐसे अगर वही बोल देता है ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, कुछ भी बोलता है तो हमें वी का जेंडर तो पता नहीं होगा। तो एंड जो चीज़ हो रही है, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन में आपके काम आएगा। वो आपको अगर कहीं पे वी का जेंडर पूछ रहा होगा तो आप वहाँ से उसे एलिमिनेट कर पाओगे, ख़त्म कर पाओगे पहले ही कि हमें उसका जेंडर ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं है वो लड़का है या लड़की। बस हमें चीज़ें कब पता होती होंगी, जब वो पति या पत्नी होगा। ठीक है, अगर हैश का मतलब हुआ आपका हस्बैंड, यू इज हस्बैंड ऑफ वी, तो आपको पता है वी वाइफ ही है, वी औरत ही आएगी। सेम अगर उसने बोल दिया यू इज वाइफ ऑफ वी, हैश स्टैंड्स फॉर वाइफ, हैश का मतलब है वाइफ, तो क्या होगा, वी हमारा हस्बैंड ही होगा। क्लियर है? अगेन इन चीज़ों को हम आगे भी क्लियर करने वाले हैं, पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो लास्ट चीज़ हम करते हैं वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे सीखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब हर एक सवाल अगेन जो मैं बोलती हूँ खुद ट्राई करोगे, खुद ट्राई करने के बाद ही आगे बढ़ोगे। देखो क्या होता है ना, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता, हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ अटक रहे हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ अटक रहे हो, आपकी गलती कहाँ हो रही है और आपको कहाँ पे चीज़ें सीखनी है। हमेशा क्या करोगे, पॉज करोगे, ट्राई करोगे, उसके बाद आगे जाओगे। ठीक है, चलो ट्राई करो इसे, देखते हैं क्या है यहाँ पर। सबसे पहली बात, क्यों बोला था कोट्स लिखने हैं आपको पेपर में। अब समझो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा। एग्जाम में आपको सवाल कुछ इसी ऑर्डर में दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, एजुकेटर्स जब हम पढ़ाते हैं तो कैसे लिख लेते हैं, उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आपको सपोज दिया है कि डॉलर बी मीन्स डी इज फादर ऑफ के, यहाँ तक ही सवाल लिखा। उसके बाद अगली लाइन में ये लिख लिया, उसके बाद अगली लाइन में दूसरी चीज़ लिखी, तो हमें सिंबल का मतलब सीधा सीधा दिखता है। पर आपके एग्जाम में ऐसे सवाल, देखो हमें यहाँ सीखना है कि एग्जाम में आपको सवाल कैसे करने हैं। ठीक है, इसको अगली लाइन में लिख के आप भी उस सवाल को बहुत जल्दी कर सकते हो, पर प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है कि एग्जाम में चीज़ें कैसी पूछी जा रही हैं। तो एग्जाम में आपको कुछ ऐसे पूछा जा रहा है और अगर आप कंडीशन नहीं लिखते तो इसीलिए अटक जाओगे। ठीक है, बार बार ये चीज़ पढ़ते रहोगे वहां पर। चलो क्या दिया है यहाँ पर, यहाँ पर दिया है डॉलर। सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़ें लेफ्ट टू राइट जा रही हैं या फिर राइट टू लेफ्ट जा रही हैं। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, के डॉलर बी का मतलब क्या है, डी इज द फादर ऑफ के। समझ आया कैसे जा रहे हैं हम, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है ये बात, क्या इसे एक बार क्लियर यहाँ पे लिख दिया जाए। देखो ये पेपर में नहीं लिखना आपको, ये मैं आपको क्लियर दिखाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे। के डॉलर बी का मतलब इसने दिया है डी इज फादर ऑफ के। ठीक है, डी का पिता, डी पिता है, किसका पिता है, के का पिता है। कैसे जा रहे हैं, मतलब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात, वरना हमेशा वो कैसे दे देता है आपको एग्जाम में, यहाँ पे अगर वो देता है के इज फादर ऑफ डी, मतलब हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके, ये बात हो गई। आगे हम देखते जाएंगे कि क्या सेम ऑर्डर में चीजें दिख रही हैं हमें। तो देखो बार बार अगेन वहां पे पूरा नहीं पढ़ोगे, वहां पे सिर्फ क्या देखोगे आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है, के डी, यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हम कहाँ से जा रहे हैं, ये चीज़ हमें यहाँ से क्लियर होगी। सेम हम ऐसे आगे आगे चीज़ें देखते जाएंगे। चलो फटाफट अब नोट करेंगे, अब देखेंगे एग्जाम में हमें सिर्फ करना कितना है। हम क्या लिखेंगे, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, फादर। ठीक है, हमें ये चीज़ यहाँ से पता हो चुकी है कि हम कहाँ से जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, दाईं ओर से बाईं की तरफ जा रहे हैं। सब में लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आगे लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन का मतलब उसने बोला है डी इज वाइफ ऑफ के। डी कौन है, डी वाइफ है के की। अगेन उल्टा दिख रहा है हमें। ठीक है, आगे ग्रेटर मीन्स, ग्रेटर का मतलब है डी इज डॉटर ऑफ के। डी डॉटर है हमारी के की। देखो इसे पूरा नहीं लिखना एग्जाम में, और ये पहला एग्जाम्पल है इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझा रही हूँ। डिटेल में आपका समझना ज़रूरी है, समझ जाओगे तो खुद चीज़ें फास्ट होने लगेंगी। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, एंड एट द रेट। ठीक है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। एट द रेट मीन्स दैट डी इज सन ऑफ के, इसमें भी हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ। एट द रेट का मतलब है सन। नेक्स्ट
व्हाट इज द रिलेशन ऑफ, अब देखो ये चीज़ मैंने अगेन ये मैंने हाईलाइट की है पर आपको एग्जाम में हाईलाइटेड नहीं दिखेगी, ठीक है, और क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में दिखता है वहाँ पर, तो इसे हम अपने रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं। आगे उसने बोला है कि बताओ इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में रिलेशन क्या है h का n के साथ, ठीक है। क्या बताई थी आपको ये चीज़, सारी चीज़ें कहाँ से जा रही हैं, दाईं ओर से बाईं ओर। कहाँ से बनाना शुरू करेंगे, बनाना शुरू करेंगे हम n से, ठीक है। अगर हम n से बनाना शुरू करेंगे चीज़ों को, इसे कर लेते हैं इरेज, देखो n से शुरू करेंगे, बस कुछ नहीं करना, नॉर्मल पढ़ते जाना है। हमें पता होना चाहिए ग्रेटर का मतलब क्या है, ग्रेटर का मतलब है डॉटर, क्या हो जाएगा, n डॉटर है, किसकी डॉटर है, n t की डॉटर है। t से आएंगे हम एट द रेट की तरफ, एट द रेट का मतलब है सन, तो t सन है, t किसका सन है, t s का सन है, ठीक है। नेक्स्ट s डॉलर r, s कौन है, डॉलर का मतलब है फादर, s फादर है, s किसका फादर है, s r का फादर है, और r अगेन हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्रेटर, तो ग्रेटर का मतलब है डॉटर, तो r डॉटर है, r किसकी डॉटर है, r h की डॉटर है, तो h कौन होगी, मदर ही होगी, क्योंकि s फादर है। उसने हमें बोला है कि बताओ व्हाट इज द रिलेशन ऑफ h विद n, h का क्या रिलेशन है n के साथ, बताओ h कौन होगा, h का क्या रिलेशन है हमारा n के साथ, तो n हो जाएगी हमारी ग्रैंड डॉटर। क्लियर है ये बात। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पर, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए सिस्टर ऑफ बी, साथ साथ नोट करते जाएंगे। परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, दिख रहा है, चीजें क्लियर जा रही हैं, लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, फटाफट देखते जाएंगे। देखो बस क्या देखना है, ए बी क्या सेम ऑर्डर में चीजें जा रही है या नहीं, ठीक है। आगे डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ डी। नेक्स्ट ए एट द रेट बी मीन्स ए सन ऑफ बी, एट द रेट का मतलब है सन, और आगे उसने दिया है एंड मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, एंड का मतलब है मदर, ठीक है। अब देखो दिख रहा है सब चीजें कहाँ से जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। उसने हमें ये रिलेशन दे रखा है और क्या बोला है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, आर से बनाना शुरू करेंगे। आर के बाद हमें क्या दिख रहा है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, तो आर सिस्टर है, आर किसकी सिस्टर है, आर टी की सिस्टर है। नेक्स्ट टी कौन है, टी एंड का मतलब है मदर, टी मदर है, टी किसकी मदर है, टी जेड की मदर है, ठीक है। जेड कौन है, अगेन डॉलर का मतलब है ब्रदर, तो जेड ब्रदर है, जेड किसका ब्रदर है, जेड एस का ब्रदर है, ठीक है। एस के बाद हमें दिख रहा है एट द रेट का मतलब है सन, तो एस सन है, एस किसका सन है, एस वी का सन है, ठीक है। वी का सन है तो वी कौन होगा, फादर ही होगा, क्योंकि जेड और एस कौन है, भाई, दोनों भाई दिख रहे हैं हमें, तो फादर हो जाएगा। टी क्योंकि मदर हमें दे रखी है। आगे एस इज अगेन एट द रेट का मतलब है हमारा सन, एस सन है, एस किसका सन है, वी, यहाँ तक हम बना चुके हैं, और वी है सन सी का, ठीक है। वी किसका सन है, सी का सन है, और सी के बाद हमें दिख रहा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, तो सी सिस्टर है, सी किसकी सिस्टर है, सी वाई की सिस्टर है, ठीक है। उसने बोला है बताओ कौन सी चीज़ सही नहीं है। सबसे पहले उसने दिया है सी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड, सी कौन है, सी पैटर्नल ग्रैंड मदर है, किसकी, जेड की, बिल्कुल, जेड के फादर की मदर है सी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगली चीज़ वी इज द फादर ऑफ जेड, वी पिता है जेड का, बिल्कुल ये चीज़ हमें क्लियर दिख रही है, वी पिता है जेड का। टी इज द डॉटर ऑफ सी, टी बेटी है सी की, तो बताओ क्या टी बेटी है सी की, नहीं, टी डॉटर इन लॉ है, ठीक है। टी के हस्बैंड की मदर है सी, क्लियर है ये बात। तो ये चीज़ हो गई हमारी गलत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी इज द डॉटर ऑफ सी, ये चीज़ हमारी गलत है। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलिए क्या दिया यहाँ पर, अगेन z प्लस वाई मीन्स y इज द सन ऑफ z, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, प्लस का मतलब है सन, ठीक है। z डॉलर
y मीन्स y इज फादर ऑफ z, डॉलर का मतलब है फादर। नेक्स्ट y परसेंटेज, देखो अब यहाँ पे ये चीज़ समझोगे आप, और ये आपके कौन से एग्जाम में पूछा गया है, SSC CGL में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग हट के पूछा गया है। पर देखो थोड़ी सी चीज़ इसने क्या कर दी, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था z y, यहाँ पे उसने क्या किया y z कर दिया, ठीक है, y z दिख रहा है क्लियर। और यहाँ पे उसने क्या किया y इज सन इन लॉ ऑफ z, तो देखो यहाँ पे तो आपको y ही दिख रहा है, हर जगह स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, y से स्टार्ट हो रहा है, पर उसने जो मेन रिलेशन था ना उसे ही घुमा दिया। क्या किया गया है, मगर देखो y और z है तो उसे पढ़ना कहाँ से है हमें, उसे उसने पढ़ा है y इज सन इन लॉ ऑफ z, मतलब कहाँ से पढ़ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ, बाई से दाई की तरफ, और बाकी जगह कहाँ पढ़ रहा है, दाई से बाई की तरफ। क्लियर है ये बात, समझ लो इस चीज़ को बहुत अच्छे से, ये अलग कैसे है बाकी सबसे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आगे उसने देखो अगेन क्या किया, z माइनस वाई वापस यहाँ से पढ़ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यहाँ से ऐसे पढ़ रहा था, बट इस केस में हम कहाँ से गए, लेफ्ट से राइट की तरफ, बाई से दाई तरफ, ठीक है। क्लियर है ये बात। उसके आगे उसने अगेन y इज वाइफ ऑफ z किया है, वापस आपको दिया है y मल्टीप्लाई z का मतलब है z इज ब्रदर ऑफ y, ठीक है। तो इसमें भी अगेन राइट टू लेफ्ट आया है, और हैश का मतलब उसने दिया है दैट z इज द ओनली सिस्टर ऑफ y। तो सिर्फ एक जो आपको दिया गया था एग्जाम में उसे घुमा के दिया गया था, बीच में दे दिया उसे, ठीक है। पर अगर ये आपने गलत वहाँ पे पढ़ा नहीं ठीक से तो पूरा सवाल अटक जाएगा और टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बनाते हैं अब इसे फटाफट से। क्या दिया है, कहाँ तक हम चीज़ें पढ़ चुके थे। डॉलर का मतलब है फादर, ठीक है, डॉलर का मतलब है फादर। अगेन परसेंटेज का मतलब है, देखो परसेंटेज का मतलब है सन इन लॉ, सन इन लॉ है। अब जब हमें दिखता है कि सिर्फ एक ही चीज़ आपकी घुमा के दी गई है, बाकी सब तो आप कहाँ से पढ़ रहे हो, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, ऐसे आ रहे हो बाकी सारी जगह, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे आपको जाना है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए ऐसे एरो मार लोगे कि सिर्फ ये एक ही जगह है जहाँ पे आपको कहाँ से जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ओके। आगे उसने बोला है परसेंटेज तक हमारा हो गया। उसके आगे उसने बोला है माइनस किसके लिए है, वाइफ के लिए, माइनस है हमारा वाइफ के लिए, मल्टीप्लाई है हमारा y मल्टीप्लाई z, मतलब है z इज ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब है हमारा ब्रदर, ठीक है। और हैश का मतलब है, हैश का मतलब है z इज द ओनली सिस्टर ऑफ y, सिस्टर है और ओनली सिस्टर, इकलौती बहन, ठीक है। आगे उसने बोला है which two symbols can sequentially replace the question mark in the following expression to show that, हमें क्या दिखाना है, देखो अब हमें ये एक सिंबल दिया है और हमें दिखाना क्या है कि D वाइफ है हमारी W की, हमें दिखाना है D पत्नी है W की। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन, देखो पकड़नी सिर्फ हमें ये एक चीज़ थी, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि अगर दो ऑप्शन है तो हमें सवाल गलत नहीं करना। पर यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे जाओगे, इससे हमें दिखाना है D वाइफ है। हम कहाँ जाएंगे, जो ज़्यादातर सिंबल है बनाना कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, जहाँ पे बस वो एक सिंबल आएगा उसे हम कहाँ से पढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। सीख लो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से। कहाँ से जाना है हमें, अगेन D से जाएंगे हम W की तरफ, ठीक है। D पत्नी होनी चाहिए। अब पहला जो सिंबल है वो यहाँ पर आएगा और जो दूसरा सिंबल है वो यहाँ पर आएगा। जब हम D से पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले ये है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का मतलब क्या है हमारा वाइफ, D किसकी पत्नी हो जाएगी, D C की पत्नी हो जाएगी, D इज वाइफ ऑफ C। इसे पढ़ते पढ़ते करना है, हर चीज़ को बनाना नहीं है फटाफट से, जो चीज़ें पढ़ते पढ़ते कैंसिल हो जाएंगी उसे पढ़ते पढ़ते कैंसिल करेंगे। यहाँ पे हो जाएगी हमारी D C की वाइफ, हो गई ये चीज़ गलत, ठीक है। इरेज करते हैं ऐसे ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ आए। समझ आया पहला ऑप्शन क्यों हमारा हुआ गलत, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगी D वाइफ है C की। दूसरे ऑप्शन में भी हमें माइनस दिख रहा है, इसमें भी D C की वाइफ हो जाएगी, हमें D को वाइफ दिखाना है, D W की पत्नी है, ओके। अगली चीज़ हमें दिख रही है यहाँ पे प्लस, प्लस का मतलब है सन, तो देखो
डी कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, किसका बेटा हो जाएगा, सी का। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इसलिए गलत होगी क्योंकि डी पत्नी होनी चाहिए। देखो अब इसमें ये नहीं सोचना कि हमें ये सब चीज़ें तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको दो चीज़ें वहाँ पे घुमा, बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू जाना है, उसमें कोई चीज़ गलत नहीं है, पर अगर आपने यहाँ पे रिलेशन ही गलत लिख लिया तो आप उसे वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। रिलेशन कहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन में भी वो आपको घुमा सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको इतनी डिटेल में समझाई गई है। डी ऑप्शन को हम बना के देखेंगे डेफिनेटली, ताकि इसे बनाते कैसे हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अब उसने बोला है लास्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, हैश। यहाँ पे आ जाएगा हमारा हैश। एक मिनट देखो, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा हमारा हैश और इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा, प्लस। क्या बनेगा, डी से जाएंगे हम डब्ल्यू की तरफ। हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है सिस्टर। डी सिस्टर है सी की, ठीक है। डी कौन है, डी सिस्टर है सी की, डी इकलौती सिस्टर है, ओनली सिस्टर था, डी इकलौती सिस्टर है सी की। अगेन सी के बाद फिर आएगा प्लस, प्लस का मतलब क्या है, सन। सी बेटा है, सी किसका बेटा है, सी बी का बेटा है। आगे बी के बाद है माइनस, माइनस का मतलब है वाइफ, डी वाइफ है, बी किसकी वाइफ है, ओ की वाइफ है। ये चीज यहां पे बन गई। और अब देखो हमें क्या पता है, परसेंटेज में हम कहां से जाएंगे, परसेंटेज में जाएंगे हम लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये जब चीज हम पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, यहां तक जब हम आ गए तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू कौन है, डब्ल्यू सन इन लॉ है ओ का, ठीक है। डब्ल्यू कौन है, डब्ल्यू दामाद है ओ का। डब्ल्यू अगर दामाद है ओ का तो डब्ल्यू डी का ही पति होगा। डब्ल्यू डी का पति क्यों होगा, क्योंकि इकलौती बहन थी वो। अगर इकलौती बहन नहीं दी होती तो हम नहीं बोल सकते थे ये चीज़ क्लियरली, ठीक है। इसलिए ये चीज़ हो गई आपकी सही। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल अगर नहीं भी हुआ है तो एक बार समझ लो, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको घुमा के चीज़ें वहाँ पे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा। चलिए ट्राई करो अब इसे। चलो क्या दिया यहाँ पर, अगेन हैश मीन्स फाइनली आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मीन्स जे इज फादर ऑफ आर, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने कहा था आपको कि हमें एलिमिनेशन करना है, सीखेंगे कैसे करना है, ठीक है। अगेन हैश का मतलब है सिस्टर, हैश का मतलब है सिस्टर, ए सिस्टर ऑफ बी, और इसने बोला है डॉलर का मतलब है फादर, ठीक है। डॉलर का मतलब है फादर। सेम सीक्वेंस में जा रहे हैं, ए इज फादर ऑफ बी। एट द रेट का मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी, एट द रेट का मतलब है वाइफ, और परसेंटेज का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। उसने हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मीन्स जे इज फादर ऑफ आर। हमें क्या बताना है, जे फादर है आर का। सबसे पहले क्या देखेंगे, जे के बाद सिंबल कौन से हैं, ठीक है। क्यों देखेंगे, देखो ये वाली चीज थी यहाँ पे, ये चीज़ भी यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। जे के बाद वाले हमें सिंबल देखने हैं। जे के बाद वाले सिंबल हमें जब हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ पता है कि जे पिता है, किसका पिता है, आर का पिता है, तो जे आदमी है, ये चीज़ तो क्लियर है। यहाँ पे हमें दिख रहा है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है ब्रदर, हो सकता है ए ऑप्शन। सी में हमें दिख रहा है डॉलर, डॉलर का मतलब है फादर, अगेन ये ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ पे हमें दिख रहा है एट द रेट, एट द रेट का मतलब है वाइफ, तो जे वाइफ है सी की, तो ये चीज़ हो गई गलत, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है जे, उसके लिए हम क्या देखेंगे, जे के पहले कौन सा सिंबल है, ठीक है। उसने हमें क्लियर बोला है कि जे फादर होना चाहिए, पिता होना चाहिए। यहाँ पे हमें दिख रहा है हैश है, हैश का मतलब क्या है, सिस्टर। हैश का मतलब जब सिस्टर है तो एम बहन है जे की, ओके। एम बहन है जे की, तो जे भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात। इसलिए उसके पहले का सिंबल हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमें कंफर्म रिलेशन पता चल पाएगा या नहीं, ओके। हमें क्या करना है, सिर्फ ए और सी वाले ऑप्शन चेक करने हैं। चलो चेक कर लेंगे इसे फटाफट से। एग्जाम में क्या करोगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। हमें ये पता करना है जे फादर है आर का। चलिए क्या दिया यहाँ पे, सी, दोनों जगह एट द रेट हमें दिख ही रहा है, तो सी कौन है, सी वाइफ है जे की, सी वाइफ है,
जे की। जे कौन है? जे ब्रदर है, ए ऑप्शन बना रहे हैं हम। जे ब्रदर है, जे किसका ब्रदर है? जे के का ब्रदर है। अगली चीज, के कौन है? के डॉलर, के फादर है एम का, के फादर है एम का। और उसके बाद यह है एम हैश आर। एम कौन है? एम हमारा एम हैश आर, एम सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? आर की सिस्टर है। हमें क्या पता करना था? जे इज फादर ऑफ आर, जे हमारा फादर होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो गया? के है फादर आर का। हो गई ये चीज़ गलत। देखो एग्जाम में डायरेक्ट आप सी को टिक कर सकते हो अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैंने ये जो चीज़ बनाई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 ऑप्शन चेक करने हैं आपको। अगर सिर्फ एक ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑटोमेटिकली दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। सही बात है ये। चलो फिर भी मैं आपको ये चीज़ बना के दिखा दे रही हूँ यहाँ पर। चलो इरेज कर दें इस चीज़ को। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है? अगेन सी एट द रेट जे। सी कौन है? सी वाइफ है। किसकी वाइफ है? जे की वाइफ है। जे कौन है? डॉलर का मतलब है हमारा फादर। जे फादर है के का, जे फादर है के का। और के के बाद है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब है ब्रदर। के ब्रदर है। के किसका ब्रदर है? के एम का ब्रदर है। सवाल यहीं पे खत्म हुआ या नहीं? जे इज फादर ऑफ आर? नहीं। और एम कौन है? एम सिस्टर है। एम किसकी सिस्टर है? आर की सिस्टर है। ठीक है, जे और आर का रिलेशन बताना था। हो गया जे फादर। जे कौन है? जे पिता है, आर का पिता है। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो चलो क्या दिया यहाँ पर? प्लस का मतलब है हस्बैंड। ठीक है, प्लस का मतलब है हस्बैंड। ए इज हस्बैंड ऑफ बी। परसेंटेज का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी। परसेंटेज है हमारा फादर। नेक्स्ट, डॉलर मीन्स ए, डॉलर बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। डॉलर का मतलब है मदर। और अच्छा इतने ही हमें रिलेशंस दिए गए हैं। अगेन सब दिख रहा है हमें। लेफ्ट से कहाँ जाना है? राइट की तरफ जाना है। उसने बोला है बताओ इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा। इफ दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा अगर ये हमारा एक्सप्रेशन सही है तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट नीचे जो दिया है उसमें से गलत होगा। ठीक है, बनाएंगे इसे फटाफट से। प्लस का मतलब है हमारा हस्बैंड, तो वाई कौन है? वाई हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है? जेड का हस्बैंड है। जेड वाइफ ही होगी। जेड कौन है? जेड मदर है। जेड किसकी मदर है? एच की मदर है। अब परसेंटेज का मतलब क्या है? फादर, तो एच फादर है। एच किसका फादर है? एच सी का फादर है। हो गई ये बात क्लियर। सी के बाद हमें दिख रहा है डॉलर। डॉलर का मतलब है मदर, तो सी मदर है। सी किसकी मदर है? सी डी की मदर है। ठीक है, और डी के बाद हमें दिख रहा है प्लस, तो डी हमारा हस्बैंड है। डी किसका हस्बैंड है? डी एस का हस्बैंड है। ओके, क्या दिया है उसने? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? एच इज मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ डी। एच कौन है? एच मैटरनल ग्रैंड फादर है डी का। बिल्कुल, डी की जो मदर है उसके फादर हैं एच। मैटरनल पता है, माँ की साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जेड इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी। जेड कौन है? जेड मैटरनल ग्रैंड मदर है। अब बताओ क्या जेड मैटरनल ग्रैंड मदर है सी की? सी के फादर की मदर है। वो कौन सी ग्रैंड मदर होगी? पैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटरनल नहीं होगी। ये बात हो गई आपकी बिल्कुल सही, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। आगे उसने बोला है एच इज सन ऑफ वाई। बिल्कुल, एच बेटा है वाई का। और लास्ट चीज उसने बोली थी सी इज मदर इन लॉ ऑफ एस। सी कौन है? सी मदर इन लॉ है एस की। ये बात भी हमारी बिल्कुल सही थी। क्लियर है ये बात? तो पी इज द राइट आंसर। चलो ट्राई करो इसी बात पे। चलो क्या दिया यहाँ पर? डॉलर मीन्स सिस्टर। ठीक है, सॉरी, हैश मीन्स सिस्टर। ए सिस्टर ऑफ बी। एट द रेट मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। एट द रेट का मतलब है मदर। आगे उसने क्या बोला है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स, तो बताओ इनमें से किस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? सी इज मदर ऑफ एफ। क्या होना चाहिए? सी माँ होनी चाहिए। सी किसकी माँ होनी चाहिए? सी एफ की माँ होनी चाहिए। सबसे पहले क्या देखेंगे? सी के आगे जो भी सिंबल है वो किसका होना चाहिए? देखो, ठीक है, यहाँ पे तो एक सिस्टर है एक मदर है, तो यहाँ से तो चीज़ कैंसिल होगी ही नहीं। क्लियर है ये बात?
अब ये क्वेश्चन भी कैसा है, सिर्फ 2 सिंबल आपको दिख रहे हैं, फटाफट से थोड़ा ओरली भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखेंगे। क्या दिख रहा है, h@ दिख रहा है हमें, ठीक है। h कौन है, h मदर है c की, फटाफट अगर बनाएंगे भी तो h मदर है हमारी c की। उसके बाद c कौन है, c के बाद हैश 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 ही है, तो c के बाद c सिस्टर है h m की और m सिस्टर है f की, ठीक है। तो ये तो तीनों सिस्टर हो गई। हमें c कौन चाहिए, जब हमें यहाँ पे दोनों हैश दिख रहे थे तो हमें इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों क्या है, हैश एक ही सिंबल आए हैं, तो वो लोग क्या होंगे, वो सिस्टर ही होने वाले हैं। यहाँ से हो गई ये चीज़ गलत, और बनाने में भी अगर आपने बनाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे अगेन हम कहाँ से जाएंगे, हमें h हमें यहाँ पर दिख रहा है, c हमें कहाँ दिख रहा है, हमें देखना है c मदर है f की, ठीक है। क्या दिखेगा यहाँ पे, f के बाद है @ तो f हो जाएगी मदर h की, वापस वही चीज़ हो जाएगी, h सिस्टर है m की और m सिस्टर किसकी है, c की, तो ये चीज़ भी हो गई गलत। नेक्स्ट ऑप्शन c, हमें यहाँ पे दिख रहा है मदर, c मदर है h की और ये तीनों कौन है, बहनें हैं, ये बात हो गई सही। क्लियर है ये बात, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा था। लास्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, c मदर है h की, c मदर है h की, h सिस्टर है हमारी m की और m किसकी मदर है, f की। ओके, हमें चाहिए c मदर होनी चाहिए f की, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे सही हो गई थी। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। देखते हैं क्या दिया है इसमें। प्लस मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, प्लस का मतलब क्या है, वाइफ पत्नी। माइनस मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, माइनस का मतलब है डॉटर। मल्टीप्लाई का मतलब है ए सिस्टर ऑफ बी, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, और डिवाइड का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी। सीधा सीधा सवाल है, डिवाइड का मतलब है ब्रदर। उसने हमें क्या बोला है, इफ दिस देन हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू। तो बताओ पी का क्या रिलेशन है क्यू के साथ, फटाफट बनाते जाएंगे। डिवाइड से शुरू हुआ है, पी कौन है, पी भाई है एम का, पी इज ब्रदर ऑफ एम, ठीक है। डिवाइड का मतलब है हमारा ब्रदर, एम कौन हो जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, एम सिस्टर है आर की। आगे है साइन माइनस का, माइनस का मतलब है डॉटर, तो आर कौन होगी, आर डॉटर हो जाएगी जेड की, ठीक है। जेड के आगे है हमारा प्लस, प्लस का मतलब है हमारा वाइफ, तो जेड वाइफ है, जेड पत्नी है, जेड किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है, तो क्यू पति हो जाएगा, इन तीनों की माँ हो जाएगी क्योंकि ये लोग भाई बहन है। उसे हमें बोला है कि बताओ पी कैसे रिलेटेड है क्यू से, तो बताओ पी कौन है, बेटा है, पी बेटा है क्यू का। क्लियर सन। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है, एंड का मतलब है ब्रदर, एंड का मतलब है ब्रदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी। हैश का मतलब है डॉटर, ए इज डॉटर ऑफ बी। आगे @ का मतलब है वाइफ, और बस ये 3 रिलेशन हमें दिए हैं। तो बोला है देन हाउ इज के रिलेटेड टू जेड, के का रिलेशन क्या होगा जेड के साथ इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, जेड कौन है, जेड वाइफ, यहां से बनाना शुरू करेंगे। जेड वाइफ है आर की, जेड वाइफ है आर की, आर हस्बैंड हो जाएगा, @ का मतलब हमें दिख रहा है वाइफ। उसके बाद एंड का मतलब है ब्रदर, तो आर कौन है, आर ब्रदर है, किसका ब्रदर है, टी का ब्रदर है। टी के बाद हमें दिख रहा है एल हैश, तो टी डॉटर है, किसकी बेटी है, टी है एच की बेटी। उसके बाद उसने बोला है एच @ एच वाइफ है, एच पत्नी है, एच किसकी पत्नी है, के की पत्नी है, ठीक है। तो के हो जाएगा पति। उसने बोला है कि बताओ के का क्या रिलेशन होगा आर के साथ, बताओ के कौन होगा, के फादर होगा, पिता है के, दिख रहा है यहाँ पे, क्लियर क्लियर है ना। चलिए बढ़े अगले सवाल की तरफ। चलो ट्राई करो इसे। चलिए क्या दिया है,
प्लस का मतलब है मदर, ठीक है। अगेन ए बी देखते जाएंगे और यहाँ पे भी क्या सेम, देखो बस ना क्या देखना है, क्या सेम ऑर्डर में चीज़ें हैं, ए बी और ए बी ही दिख रहा है, बी ए है तो बी ए ही दिख रहा है, बस इतना देखना है, पूरा पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनिशियल्स दोनों के देखने हैं, स्टार्ट और एंड सेम से हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला है प्लस का मतलब है मदर, प्लस का मतलब है मदर, ठीक है, ए इज मदर ऑफ बी। मल्टीप्लाई का मतलब है ए सिस्टर ऑफ बी, आगे स्टार का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, स्टार का मतलब है डॉटर। देन हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, तो बताओ आर का क्या रिलेशन होगा पी के साथ इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में। अगेन आर प्लस का मतलब है हमारा मदर, आर मदर है, आर माँ है, आर किसकी माँ है, आर वी की माँ है। उसके बाद है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, वी किसकी बहन है, वी क्यू की बहन है। वापस हमें मल्टीप्लाई दिख रहा है तो क्यू किसकी बहन है, एम की बहन है, और एम के बाद हमें दिख रहा है स्टार, एम डॉटर है, एम बेटी है, एम किसकी बेटी है, एम पी की बेटी है, तो आर की शादी पी से ही हुई होगी। उसने बोला है कि बताओ आर और पी का क्या रिलेशन, इसने पूछा था हमें। देन हाउ इज आर रिलेटेड टू पी, आर कैसे रिलेटेड है पी से, आर पत्नी है पी की, क्लियर है ये बात, तो क्या हो जाएगा, आर इज द वाइफ ऑफ पी। चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। चलो डिस्कस करते हैं इसे। प्लस का मतलब है फादर, ठीक है, हम बस वहाँ पे साइंस देख रहे होंगे, प्लस का मतलब क्या है, सिर्फ वहाँ पे इतना ही उठाना है आपको, और फर्स्ट और लास्ट चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। प्लस का मतलब है हमारा फादर, ओके, यू इज फादर ऑफ डब्ल्यू। माइनस का मतलब है यू इज वाइफ ऑफ डब्ल्यू। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का मतलब है यू इज ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, और डिवाइड का मतलब है यू इज डॉटर ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर। उसने हमें बोला है इफ दिस देन हाउ इज, सेम क्वेश्चन है क्या ये, के रिलेटेड टू एन, नहीं, चलिए। देन हाउ इज के रिलेटेड टू एन, के का क्या रिश्ता होगा एन के साथ, के से हम स्टार्ट करेंगे, के डिवाइड, के डॉटर है, के बेटी है, के किसकी बेटी है, के एल की बेटी है। नेक्स्ट एल के बाद हमें दिख रहा है प्लस, एल फादर है, एल किसका फादर है, एम का फादर है। एम के बाद हमें वापस प्लस दिख रहा है, तो एम कौन है, एम हमारा हो जाएगा फादर, एम किसका फादर है, किसका पिता है, एम का पिता है। उसने हमें पूछा था हाउ इज के रिलेटेड टू एन, तो बताओ के कौन होगी एन की, के आंट हो जाएगी एन की, क्लियर है ये बात, आंट है दिख रहा है, उसके भाई की सिस्टर है, कौन होगी, आंट। चलो लास्ट क्वेश्चन ट्राई करो इसे, क्या दिया यहाँ पर, एंड का मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, एंड का मतलब है फादर, हम यहाँ पे नोट करते जाते हैं कंडीशन को। एंड का मतलब है फादर, एट द रेट का मतलब है ए सिस्टर ऑफ बी, एट द रेट का मतलब है सिस्टर। तो उसने बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स, इसमें पता चलता है कि एच फादर है, एच किसका फादर है, एच एम का फादर है, हमें चेक करना है ये। अब यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि एच कौन होना चाहिए, एच मेल ही होना चाहिए, आदमी ही होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे एच कहाँ पे हमें दिख रहा है, एच यहाँ पे हमें दिख रहा है एच लास्ट में, और सेम इधर हमें दिख रहा है एच फर्स्ट में। तो एच के बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे एट द रेट आ रहा है, एच सिस्टर हो जाएगी, नहीं हो सकती, एच हमें फादर चाहिए। अगली चीज़ एच यहाँ पे एंड है, एंड में है, और एच के पहले क्या है, एट द रेट। पी बहन है एच की, एच का जेंडर एग्जैक्ट नहीं पता, पर हमें यहाँ पे एग्जैक्ट बताना है कि एच पिता ही होना चाहिए, इसलिए ये चीज़ भी यहीं से कैंसिल हो गई। अगली चीज़ एच के बाद हमें दिख रहा है एंड फादर, बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है। लास्ट ऑप्शन में हमें वापस दिख रहा है एट द रेट, वापस क्या हो जाएगा, एच बहन है के की। तो देखो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ से क्लियर पता चल जाएगा। सेम जो लास्ट क्वेश्चन भी था, अगर वहाँ पे चीज़ें नहीं अटक रही, आप ऑप्शन पे जाके देखते हो तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ये बात? तो सी इज़ द राइट आंसर, इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेशन से हम जाएंगे। चलिए, यही था आपका आखिरी सवाल। आई होप आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ये सेशन आपको कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय।